हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग CRUD ऑपरेशन ही देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल्स में हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग CRUD ऑपरेशन देखेंगे और साथ ही में लॉगिन पेज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग को यहाँ तक बता दिया था। यहाँ पर मैंने बताया था जब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑल डिलीट हो रहा था। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो मेरा पर्टिकुलर रो डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि कोड में देखो मुझे क्या करनी है। ये मेरा यूजर सर्विस है। यूजर सर्विस में यहाँ पर मैंने मेथड्स लिया डिलीट ऑल, इसलिए मेरा ऑल डिलीट हो रहा था। आप यहाँ पे चेंजेस क्या करोगे, डिलीट बाय आईडी करोगे। डिलीट बाय आईडी, यहाँ पर आप डिलीट बाय आईडी करोगे और यहाँ पे आप आईडी पास कर दोगे। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे मैं ब्राउजर में जाता हूँ। पहले यहाँ पर और मैं एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, 3 रोल नंबर के लिया मैंने। यहाँ पर मैंने क्रिश लिया, यहाँ पर गोपाल ले लो, 27 पासवर्ड मैंने लिया। रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, ऑल यूजर्स पे मैं क्लिक किया। देखो मेरा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरा 3 है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये डिलीट पे क्लिक करोगे। अब देखो मेरा पर्टिकुलर डेटा डिलीट हो रहा है, मीन्स पर्टिकुलर रो डिलीट हो रहा है। पहले क्या था कि मेरा ऑल डिलीट हो रहा था। ठीक है, ये मेरा डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, वो आप लोग को कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर सब कोड मैं ही करूंगा तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पर मेरा होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग को ये एडिट का बनानी है। जैसे मैंने डिलीट का बनाया वैसे ही आपको एडिट के लिए कोडिंग करनी है। यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ। एडिट के लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्म होना ओपन होना चाहिए अपडेट का, और वहां पर यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और जब मैं अपडेट कंप्लीट करूंगा तो फिर मेरा यहाँ लिस्ट में सेव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी आप जैसे मैंने डिलीट बनाया वैसे आप एडिट बनाओ, कोशिश करो। अगर जिनको प्रॉब्लम होगा एडिट बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं लॉगिन पेज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारा होम पेज हो चुका है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऑल यूजर्स का हो चुका है। मैंने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिलीट किया, एडिट मैंने आप लोग को होमवर्क में दे दिया है। अगर ये आप लोग से नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन, अब मैं लॉगिन के लिए बनाने जा रहा हूँ। मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगा, उस पर लॉगिन पे क्लिक करने पर मेरा अनदर एक लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो लॉगिन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे यूआई के लिए कोडिंग लिया हुआ है। ठीक है, लॉगिन के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं कोड में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मेरा होम पेज में। होम पेज में मेरा ये लास्ट में जो है यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट मैंने किया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं मोड लॉगिन यूज करने जा रहा हूँ, ये आप ध्यान देना। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जब मैं लॉगिन क्लिक करूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ब्राउजर पे लॉगिन मैं क्लिक करूँ या फिर मैं जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मुझे कंट्रोलर के पास जाना चाहिए। तो मैं कंट्रोलर में कोडिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मेथड लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग। मैंने लॉगिन नाम का एक मेथड लिया। अब इसको मैं उसी पेज पे रिटर्न कर देता हूँ, होम पेज पे। अब इस लॉगिन पेज को लिंक करने के लिए, मींस मैप करने के लिए, मुझे यहाँ लिखना है रिक्वेस्ट मैपिंग
मैंने इतना बता दिया कि आप लोग को इश्यूज नहीं होनी चाहिए। डबल कोट स्लैश यहाँ पर आप लॉगिन पास कर दो, ठीक है। ये मेरा लॉगिन कौन सा लिंक रहेगा, ध्यान दो। यहाँ पर मैं यहाँ पे होम पेज में यहाँ पर देखो, ये ब्राउजर पे एक ऊपर सबसे ऊपर होगा मेरा लॉगिन का एक लिंक होगा। सबसे ऊपर एक लॉगिन का लिंक है, उस पे जब मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पर है लॉगिन का, ठीक है। इस लॉगिन पे जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस लॉगिन पे, तो मेरा कंट्रोलर के पास जाएगा, यहाँ पे इस कंट्रोलर में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंट्रोलर में मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग से मैप कर दिया इस मेथड्स को, इस मेथड्स के नीचे आएगा यहाँ पे। अब मैं इस मेथड्स में मैं पास कर देता हूँ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपको HTTP करनी है, HTTP सर्वलेट। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट किया मोड, मीन्स इस मेथड्स के पास कहाँ जाना चाहिए, मेरा लॉगिन के पेज पे जाना चाहिए। तो इसके थ्रू मेरा लॉगिन के पेज पे जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे नीचे मैंने अभी जो लॉगिन का पेज दिया, वहां पर मेरा जाएगा। यहाँ पे जाएगा, ये मेरा लॉगिन के पेज पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ओपन मेरा हो जाएगा। तो मैं कंट्रोलर में यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा यूजर सर्विस में कोई एरर नहीं है, नहीं है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये लॉगिन पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका एरर है। और एरर क्या है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मान लो UI में लॉगिन यूजर करता हूँ, यहाँ पर आपको लॉगिन यूजर देनी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो JSP पेज का यहाँ पर देखो लॉगिन यूजर है, ठीक है। इस लॉगिन यूजर के थ्रू ही आपका ई एक्शन है, क्योंकि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसी के पास जाता है, ठीक है। अब मेरा आई होप आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे लॉगिन यूजर पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरा एक लॉगिन यूजर पर एक लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है। इस पेज को मैं डिजाइन कर दूंगा, स्टाइलिंग कर दूंगा। तो चलो अभी फिलहाल इसको स्टाइल ही कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो मेरा यहाँ पे किधर गया, ये जो मेरा यूजर नेम लेवल है, इस लेवल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लिखूंगा। प्लेस होल्डर इंटर यूजर नेम। वैसे ही मैं यहाँ भी मैं लेवल ये हटा देता हूँ। कहाँ पर है मेरा लेवल, ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं वैसे प्लेस होल्डर यूज कर लेता हूँ। प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड। अब इसको मैंने सेव किया। अब इसको सेव करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो ऐसा आ गया, ठीक है। इंटर यूजर नेम और इंटर पासवर्ड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जैसे मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक न्यू फॉर्म ओपन होना चाहिए। और उस फॉर्म पे मैं कुछ वैलिडेशन, मैं मतलब कि उस फॉर्म पे और कुछ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही।
अब हम लोग इसके आगे का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।